ज्वाइन किया हुआ है काशिफ रफीक साहब इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियन। काशिफ भाई, ये हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान में इस किस्म की हिकमत अमली कभी समझ नहीं आई कि कभी सुबह एक बात करते हैं, शाम को दूसरी करते हैं, फिर कहते हैं नहीं वापस सुबह वाली बात ठीक है, फिर उसे मुकर जाते हैं, फिर तीसरे दिन तीसरी बात करते हैं। तो क्या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बहुत शुक्रिया। देखिए, तहरीक इंसाफ का आज से नहीं, पहले दिन से इनका वतीरा रहा है और इनके जो लीडर हैं उनको भी आप देख लें तो उनका 15 दिन का नैरेटिव होता है। 15 दिन वो एक राग अलापते थे, 15 दिन के बाद दूसरे राग अलापना शुरू कर देते थे। और इस वक्त तो चूंकि वो पाबंद सलासल है, तो शायद इन लोगों को लगता है कि जी वहां से हमें इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट आ रही हैं। क्योंकि मैं तवातर से एक बात कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ फैक्शंस में डिवाइड है। पंजाब के जो फैक्शन है वो ये चाहता है कि हमें हुकूमत साजी में जाना चाहिए, हमें पीपल्स पार्टी के साथ अपना वजन डालना चाहिए था। लेकिन जो केपीके का फैक्शन है, पश्तून एलिमेंट है, वो ये चाहता है कि हमें रेजिस्टेंस करनी चाहिए और हमें जो है वो हुकूमत में नहीं जाना चाहिए। वो जमहूरियत में वैसे भी राय तकसीम होती है, लेकिन इस वक्त इनको प्रॉब्लम यह है कि उनकी लीडरशिप किसी एक नुक्ते पे इकट्ठी नहीं हो पा रही। जहां तक बात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की, तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त ये अरेंजमेंट किया जा रहा था, और ये सिर्फ अरेंजमेंट इसलिए किया जा रहा था कि इस अरेंजमेंट के तहत मखसूस नशिस्तें लेना मकसूद थी। अब जब मखसूस नशिस्तों का एलिमेंट और इनका होम ग्राउंड था पिशावर, इनको कोई मसला होता था ये पिशावर हाई कोर्ट से रिज्यू करते थे और वहां से हमने देखा कि उनको ऑन एंड ऑफ रिलीफ भी मिलते रहे हैं। लेकिन मखसूस नशिस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पिशावर से रिलीफ नहीं मिला। और अब मसला यह है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बनने के बाद मखसूस नशिस्तें भी ना मिली, ना ही सनम मिला, ना विसाल सनम मिला। और अब इनका प्रॉब्लम यह है कि अब वो सारे के सारे लोग जो हैं वो इस बात पे कंफ्यूज है कि हमने जमात की एफिलिएशन भी छोड़ी, हर जगह पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम बोल रहा है, तहरीक इंसाफ का नाम बोल नहीं रहा है, तो क्या करें। इसके लिए एक उन्होंने अरेंजमेंट जो किया है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बहसीयत जमात के डिवॉल्व कर देंगे। और ये इनका एग्रीमेंट मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ भी था कि जिस वक्त ये सारा काम हो जाएगा, उनको ये यकीन हो जाएगा या तो मखसूस नशिस्तें मिल जाएं या ना मिले, दोनों सूरतों में वो इस तरफ जाएंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, या अब जैसे कि पहले मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन का हम सुन रहे थे, इनको वो इसको बहसीयत जमात ही तहलील कर देंगे। और उसके बाद इन तमाम के तमाम अरकान की हैसियत आजादाना हो जाएगी और उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे। लेकिन ये शायद कहने की हद तक बात ठीक है, टेक्निकली ये बात इंप्लीमेंट हो नहीं सकती। तो जिस वक्त आप एक सियासी जमात को ज्वाइन करते हैं, उसका बयान हल्फी देते हैं, तो उसके बाद अगर सियासी जमात को आप छोड़ देते हैं, भले वो सियासी जमात तहलील ही क्यों ना हो जाए, तो उसके बाद फिर आपकी हैसियत आजाद की होगी, आपकी हैसियत किसी और जमात को ज्वाइन करने की नहीं होगी। और अगर होगी तो डिफेक्शन क्लास जो है वो इंप्लीमेंट होगी। जी, डिफेक्शन क्लास तो तब इफेक्ट हो जब उनका लीडर उससे राय से इतफाक ना रखता हो। लेकिन उसका लीडर ही अगर राय से इतफाक रखता है कि हाँ जी आप इस जमात में चले जाएं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, तो तब कानूनी पोजीशन क्या बनेगी? अब ये तो खैर कोर्ट ने डिसाइड करना, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल क्वेश्चन तो अपनी जगह पर है। ये नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, असल मसला ये है कि इन्होंने पहले हल्फ दिया और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए। अब उसके बाद जब ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जमात ही तहलील हो गई, तो जब जमात तहलील होगी तो ये सारे के सारे अरकान असेंबली जो है इनकी हैसियत आजादाना हो जाएगी। उसके बाद ये तहरीक इंसाफ की तरफ रजू कर सकेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शन जो मामला है वो अभी तक उन्हें स्टैम्प्ड नहीं हुए। सो अब ये देखना है कि पहले इन्होंने अपने फॉर्म में जो इनका नॉमिनेशन फॉर्म था उसमें लिखा कि एफिलिएटेड बाय पीटीआई। उसके बाद इन्होंने हल्फनामा दिया कि ज्वाइन बाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जब तहलील कर देंगे एज अ सियासी जमात, तो ये कहेंगे कि हमारी हैसियत आजादाना है और हम दोबारा बैक टू स्क्वायर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि इनका सिर्फ अरेंजमेंट जो था पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का, वो मकसद कोई ये नहीं था कि कोई अपनी कोई लाइन चेंज कर रहे थे। असल मकसद जो था वो था मखसूस नशिस्तों को हासिल करना। अब उन्हें यकीन हो चला है कि मखसूस नशिस्तें हमें हासिल नहीं हो रही और हमारे लिए प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो अगला थ्रेट, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कई हफ्तों पहले कहा था और मैं आज भी इस बात पे कन्विंस हूं कि जो 9 मई के जो मामलात हैं उसके जो केस का ट्रायल होगा, उस ट्रायल में बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस है वो प्रोविंशियल असेंबली के हों, वो कौमी असेंबली के हों, ये इम्प्लीकेट होंगे और उसमें इनको सजा होगी। और उसके सजा के बाद ये जो है इनके ऊपर ये नाहली हो जाएगी और बहुत सारी नशिस्तें खाली हो जाएंगी। ता वक्त कि ये अपना बिहेवियर ठीक कर ले, ये मुल्क दुश्मनी से पीछे हट जाए, रियासत दुश्मनी से पीछे हट जाए और बैरूनी इदारों को
इस बात पे ना उकसाएं कि वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इकदाम उठाए। आपने एक बात की है कि आपने एक रिपोर्ट भी किया है अपना कि कायमा कमेटियों में भी इनका, क्योंकि अब तो उनको सीटें ना वैसे मिलनी है, ना रिजर्व सीटें ना बाद में मिलनी है, चाहे पीटीए में आ जाए चाहे ना आ जाए, तो सीटें तो अब उसका चांस तो और भी मखदूश हो गया, अब तो बिल्कुल मादूम हो गया है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप समझते हैं कि इनको बाकी जो पार्लियामानी प्रोसेस है, कायमा कमेटीज़ हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उनमें इनको शामिल किया जाएगा, एज ए चेयरमैन जैसे होता है इनको शामिल किया जाता है? अच्छा मोहसिन साहब, इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि टोटल ना 43 के करीब कायमा कमेटियां होती हैं कौमी असम्बली की। 5 हाउस की कमेटियां होती हैं, जिसमें से एक कमेटी हाउस एंड लाइब्रेरी की है, उसमें डिप्टी स्पीकर चेयरमैन होते हैं। एक कमेटी हाउस बिजनेस एडवाइजरी होती है, जिसके चेयरमैन बाय डिफेक्टो स्पीकर कौमी असम्बली होते हैं। बाकी जो कमेटियां उनके चेयरमैन मुंतखब किए जाते हैं। अब मामला यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरान, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यह तय किया गया कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका चेयरमैन अपोजिशन से होगा, ये तय किया गया। लेकिन ये कौमी असम्बली के किसी रूल में इसको डिटरमिन नहीं किया गया, ना कौमी असम्बली के रूल्स इसमें बोलते हैं। ये एक खामोश अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन टू पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब जब बात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ के अकाबरीन की, तो इनको 27% कोटा मिलना है। इनके जो मेंबर है 92 कौमी असम्बली में हर कायमा कमेटी में। अब 27 मेंबर और हर कमेटी का मेंबर 20 है। अब एक कमेटी में इनके मैक्सिमम 5 से 6 लोग आ सकते हैं। अब 5 से 6 लोग अगर इनके होंगे और बाकी 15 या 14 लोग जो है वो दूसरी सियासी जमातों के होंगे, तो यकीनी तौर पे पार्टी के उसमें कायमा कमेटी के इलेक्शन में तो इनका चेयरमैन मुंतखब हो नहीं सकता। अब चेयरमैन कायमा कमेटियों के इंतखाब इसलिए नहीं करवाए जाते थे कि पॉलिटिकल पार्टी बैठ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेती हैं और उसके बाद वो डिसाइड कर लेती है कौन कौन सी कायमा कमेटी का चेयरमैन कौन सी जमात से होगा, और यूनानिमसली चेयरमैन को इलेक्ट करवा दिया जाता है। काशिफ साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक दूसरे के साथ है, आप सियासी तौर पे एक दूसरे को रास्ता जी। एक और बड़ी अहम चीज है और बड़ी अहम पोजीशन है, वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। तो वो तो पोजीशन के पास जाना होता है बाय रूल और बाय प्रेसिडेंट। तो आप समझते हैं कि या वो चेयरमैनशिप ये ले पाएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की? देखिए अगेन मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप प्रोविंसेस को देख लीजिए। क्या सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से हुआ? नहीं हुआ। पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को दी गई? नहीं दी गई। मसला यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से होगा। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये बात हुई है और वो दो जमातों के दरमियान है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अब पीटीआई जो है वो तो ना ऐवान में बिहेव कर रही है, ना हुकूमत में बिहेव कर रही है, ना सपोर्ट कर रही है। तो इनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या दूसरे चेयरमैन कायमा कमेटीज कैसे दी जा सकती हैं? जबकि बाई नंबर 27% के रेशो से इनकी 11 से 12 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप बनती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। लेकिन इशू ये है कि ये उस वक्त बनेगी जब ये हुकूमत के साथ बैठ के चीजों को चलाने के लिए आमादा होंगे। अदरवाइज मैं ये देख रहा हूं कि जो मैक्सिमम कायमा कमेटीज है वो पीपल्स पार्टी के पास जाएंगी। और मुझे ये लगता है, मेरा ये गुमान है कि अगर इन्होंने बिहेव ना किया तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो भी शायद पीपल्स पार्टी से हो, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी बाहर सूरत हुकूमत में नहीं है। और अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करना है तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। सो अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कायमा कमेटीज पब्लिक अकाउंट कमेटीज लेनी है तो उनको बाहर सूरत स्पीकर के साथ हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी, हुकूमत के साथ हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ इनकी कायमा कमेटियों की जो चेयरमैनशिप है वो भी मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि 5 मेंबरों के साथ आप इलेक्शन विन नहीं कर सकते कायमा कमेटी का। वो आपको अंडरस्टैंडिंग साइलेंट डेवलप करनी पड़ती है दीगर सियासी जमातों के साथ। और अगर पीपल्स पार्टी इनको रास्ता देने के लिए तैयार हो गई और उसने इंटरवीन किया और हुकूमत से यानी कि नून लीग से उन्होंने इनकी को बार्गेन करवा दी, तो शायद इनको कायमा कमेटी मिल जाए। बहरहाल पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो मैं नहीं समझता कि बाय रूल अपोजिशन को नहीं मिल सकती। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को जाएगी? पीपल्स पार्टी और सीओडी पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग का। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। नाज़रीन, काशिफ रफ़ीक असें ॿुधायो तो ये मुश्किल है कि कायमा कमेटियूं जहिड़े तरीक़े से पीटीआई बिहेव करे पई तो शायद उन्हनि खे स्पेस न मिली सके।